श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी महाराज, अब मैं आपको महाराज स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं उनका वंश श्रवण कराता हूं कि उनके वंश में कौन कौन हुए और किस किस ने क्या क्या किया। उनके दो पुत्र थे, एक थे प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रतो तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायं जगत स्थितौ। जो महारानी शतरूपा हैं उनके पति जो स्वयंभू मनु हैं, उनके सबसे बड़े पुत्र कौन है? प्रियव्रत, और दूसरे हैं उत्तानपाद। जो प्रियव्रत थे वो तो चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए, किंतु उत्तानपाद जी इस राज्य की देखभाल, इस राज्य को संभालने लगे, इसका उत्तरदायित्व उन्होंने लिया। जो उत्तानपाद महाराज हैं उनकी दो पत्नियां हैं। दो पत्नियों का नाम सुनते ही डर गया था बेचारा, इसलिए इस समय एक पत्नी पर्याप्त है। उनको ही संभाल लें तो, क्योंकि आज के समय की बात ही अलग है। तो दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। जो बड़ी थी उनका नाम था सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। और कहा जाता है एक समय की बात है, जो सुनीति के पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। अब सुनीति थोड़ा सा अलग महल में रहती हैं और सुरुचि महाराज के साथ ही रहती हैं। और कहा जाता है कि यदि कोई बच्चा पिता से थोड़ा दूर रहता है तो इसमें अधिक बढ़ता रहता है, मन करता है पिता के पास जाऊं खेलूं। तो ध्रुव जी महाराज दूर रहा करते थे। एक दिन की बात है, खेलते खेलते उसी भवन में आते हैं और पिताजी ऊपर उच्च आसन में बैठे थे। तो उनका मन करता है कि मैं अब पिता के गोद में जाऊं और बैठूं, पिता के गोद में जाकर खेलूं। तो उनका मन करता है और पिता के पास आते हैं और गोदी में बैठ जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे से, आके बैठ जाते हैं। और ये देखकर सुरुचि को बड़ा क्रोध आता है और वो उठती है और उसके हाथ को पकड़ के नीचे धक्का देती है। बोले, अरे तुझे गोद में बैठने का बड़ा शौक है, अगर तुझे गोद में बैठना ही है तो एक रास्ता है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। बोले, तपसा आराध्य पुरुषम, आराध्य परम पुरुष भगवान विष्णु का तुम तप करो, उनको प्रसन्न करो और उनको प्रसन्न करके वर प्राप्त करो कि सुरुचि मां के गर्भ से उत्पन्न हूं। अब बताइए, सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर की, उनको पहले आराधना करें, उनको फिर वर लें और वर से उनके गर्भ में आए तो सीधा राज सिंहासन ना मांग लें जब भगवान ही सामने आ जाए तो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जाओ, और खूब डांटा और ध्रुव बेचारे रोते रोते सुनीति माँ के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाते हैं सुनीति माँ को। तो माँ कहती, सही तो कहा छोटी माँ ने, छोटी माँ ने सही तो कहा है कि भगवान का तप करो, मैं तो तुम्हें बोल नहीं पाई, वो तो माँ ने कर दिया। और कहा जाता है इस जगत में कोई भी सफल हुआ है तो माँ के शिक्षा से ही सफल हुआ है, क्योंकि संस्कार देने वाले कौन होती हैं? माताएं। देखिए माताओं का जीवन कितना कष्टदायी होता है। प्रातः काल उठती हैं, पूरा घर का कार्य करना होता है, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजो, फिर सब घर के कार्य करो, फिर भोजन बनाओ, फिर पतिदेव जी आते हैं, बोलते हैं तुमने किया क्या घर में? फिर भी सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उत्तर आता है किया क्या है, घर में ही तो बैठे हैं। लॉकडाउन था
सबकी छुट्टी थी, 2-2, 3-3, 4-4 महीने सब आनंद किए, लेकिन माताओं की ओर आफत आ गई बेचारा। और समय तो 2-3 या 3 बार भोजन करने से काम चल जाता था। उस समय तो कभी पकोड़े बनाओ, कभी ये मिठाई बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ। तो उनकी छुट्टी कभी नहीं होती, ना तो रविवार होता है, ना कोई हॉलीडेज होता है, कोई छुट्टी नहीं। औरों की तो कम से कम छुट्टी तो होती है। तो धन्य है ऐसी माताएं जो इस संसार को बैलेंस में रखी हुई हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी चेहरे में मुस्कुराहट लेके आती हैं। प्रेम से बोलिए। तो सुनीति माँ कहती है, पुत्र सही तो कहा, जाओ तुम तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ आराध्य पुरुष की तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, और लेकिन भगवान से गर्भ में आने का आशीर्वाद मत मांगना, भगवान को प्रसन्न करो, ये तुम्हारा कर्म है बोल के उनको माँ ने आज्ञा दिया। और ध्रुव ने कहा कि जब माँ कह रही है तब तो सही है, क्योंकि माता पिता और गुरु तीन एक ऐसे हमारे जीवन में व्यक्तित्व होते हैं जो कभी भी अनिष्ट नहीं चाहते। जो माँ वर्ग हैं, पिता वर्ग हैं और गुरु वर्ग हैं, वो कभी भी अपने शिष्य, अपने पुत्र का कभी भी अहित नहीं करते और न चाहते हैं। तो कहते हैं कि कथन अनुसार वो गए हैं, और जैसे वो जा रहे होते हैं मार्ग से, तो वहां पर क्या होता है, जो उत्तानपाद है अपने एक सेवक को भेजते हैं, बोले जाओ ध्रुव को बोलो तुम्हें एक राज्य दे दूंगा मैं, आ जाओ वापस, मत जाओ। तो ध्रुव के पास प्रस्ताव आया, और ध्रुव सोचते हैं कि देखो भगवान को पाने के लिए मैं चला ही क्या था, प्रस्ताव आ गया राज्य का, अगर मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो फिर ऐसा सोचकर उन्होंने उनको अस्वीकार किया, और अस्वीकार करके वो वहां से प्रस्थान करते हैं। और नारद जी इस बात को देख रहे थे कि जा तो रहा है, वास्तव में भगवान को पाना चाह रहा है, या मां से क्रोधित होकर या मां की केवल आज्ञा का पालन करके जा रहा है, बोल के उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। तो परीक्षा लेने के लिए वो सामने आए, बोले बेटा कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? बोले महाराज मेरा नाम ध्रुव है, और मैं भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वन जा रहा हूं, वहां जाकर मैं तपस्या करके भगवान को पाऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बोले ठहरो ठहरो, क्यों? बोले गुणाधिकान मुदम लिप्से दनो क्रोशम गुणाधमात् मैत्रियम समाना तन्वेच्छेन्न तापैरभिभूयते। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने समान वालों से स्नेह प्रेम के भावना रखे, छोटे वालों को स्नेह करे, अपने बड़ों को आदर दे। इस प्रकार से वो जीवन जिए घर में रहकर, तो बड़ा अच्छा जीवन जिएगा। तो बोले नहीं, मुझे यदि भगवान को पाने का मार्ग बताना है तो बताओ, अन्यथा मैं तो चला। तो कहते हैं नारद जी, नहीं नहीं, अरे तुम कहां इन चक्करों में पड़ रहे हो, बहुत बड़े बड़े शेर व्याघ्र आदि रहते हैं जंगल में। बोले मुझे किसी की चिंता नहीं है, अगर आप मार्ग बताना चाहते हैं तो बताएं, अन्यथा मैं चला। तो नारद जी ने चेक कर लिया, वास्तव में पक्का चेला है। मार्केट में जाके हमें कुछ भी खरीदना हो तो 10 बार खोल के चेक करते, ऐसे ही चेक कर लिया, बोले ये तो सही है। तो बोले ठीक है, तुम पक्के चेले हो मेरे, जाओ तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। बोले क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुम जप करो, भगवान की तुम्हें प्राप्ति अवश्य होगी, भगवान तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। तो फिर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके वो मधुवन को चले गए। वहां जाते हैं और उन्होंने क्या किया, पहले महीने में उन्होंने अन्न का त्याग किया। जैसे कई बार होता है नवरात्रि आदि का व्रत रखते, एक ही बार में निर्जला व्रत रख लिया। अब तक व्रत ही नहीं रखा, लेकिन एक ही बार में निर्जला व्रत रखा और फिर 9 दिन पूरे हॉस्पिटल में होते हैं। तो एक ही बार में इतना कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे, जैसे ध्रुव ने क्या किया, पहले महीने में अन्न का त्याग किया और केवल फलाहार करने लगे, तो शरीर को आदत बनने लगी धीरे धीरे। और फिर उसके बाद दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद वो सूखे पत्ते चबाकर रहने लगे। फिर तीसरे महीने में 9-9 दिन बाद केवल जल पी के रहने लगे। और कहा जाता है अगर नमक का सेवन न करे तो पानी न पिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रेम से बोलिए, जो नमक है वो हमसे पानी पिलवाता है। तो अगर नमक का सेवन कम होता है तो पानी कम पीने पर भी चलता है। तो उन्होंने तो नमक खाया नहीं, पहले से उन्होंने अन्न छोड़ दिया। तो फिर आते हैं चौथे महीने में, 12-12 दिन बाद केवल वायु का आहार करते थे। 12 दिन एक बार वायु ले लिया, बस अब उसी को रोक के रखा। इसी से वो 12 दिन तक तप करते थे। और कहा जाता है आप भोजन ना करके कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? कुछ दिन तक। पानी ना पीकर थोड़ा कम, अगर हवा ना मिले तो नहीं रह सकते। लेकिन कई बार हमारी मिथ क्या है, जैसे खाली बर्तन दिखता है तो हम उसे बोलते हैं खाली है। क्या बोलते हैं? बाल्टी, गिलास, लोटा कुछ भी हमें खाली दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है? खाली। क्या वो वास्तव में खाली होता है? क्या भरा होता है उसमें? हवा। सबसे अमूल्य वस्तु हमारे जीवन के लिए क्या है? हवा। और हमारे शरीर को चलाने के लिए 90% जो एनर्जी आती है वो वायु से आती है, ऑक्सीजन से। किससे आती है? ऑक्सीजन से। इसलिए आज के बाद कभी खाली बर्तन तो नहीं बोलेंगे, हवा भरा है देख लेना उसमें। प्रेम से बोलिए। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हवा ही है। हवा पीकर ध्रुव जी कितने दिन रहते हैं? 12 दिन। अब अभ्यास हो गया उनको, तो अब उन्होंने 5वें महीने में क्या किया, एक श्वास लिया अच्छे तरीके से पूरा, और फिर अब उन्होंने अपने प्राण वायु को भी रोक लिया। जब उन्होंने अपने प्राण वायु को रोक लिया तो क्या था महाराज, पूरी सृष्टि की प्राण वायु रुक गई। अब प्राण वायु जब रुक गई पूरी सृष्टि की, तो चारों तरफ त्रिलोकी में हाहाकार होने लगा। जब हाहाकार होने लगा तो देवता लोग सोच लगे क्या हुआ, प्रलय का समय अभी तो आया नहीं। जब प्रलय का समय आया नहीं तो ये हाहाकार क्यों मचा है? तो जाके ब्रह्मा जी के पास कहने लगे, हे ब्रह्मा जी ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले खुद में परेशान हुए, क्या हो गया बोलकर। तो सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे देवताओं, आप मत डरिए, ये तो मेरा प्रिय भक्त ध्रुव है जिसने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया है। मैं उसे जाकर अब दर्शन देता हूं, सब ठीक हो जाएगा। और कहा है, हे सत्य जहां भगवान वहीं, हे प्रेम जहां भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वहीं। जब हम कर्म कर रहे होते हैं और कर्म की पराकाष्ठा आती है तो फल परिणाम स्वयं मिलता है। और भगवान ने गीता में भी क्या कहा है, किसमें अधिकार है हमारा? कर्म में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
हमारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? कर्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी भी काम को हम प्रारंभ करते हैं और कुछ समय आगे चलते हैं तो असफलता प्राप्त होती है, और उस असफलता को देखकर हम उस कार्य का त्याग कर नूतन कार्य के अन्वेषण के लिए चलते हैं, नया काम खोजने लगते हैं। फिर नए काम के लिए जाते हैं, वहां पर भी कठिनाइयां तो आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा काम हो, आप मुझे बताएं, जिसमें कठिनाइयां ना हो। है कोई? कुछ भी आप करिए, सब जगह कठिनाइयां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कोई भी काम आप करें। किंतु जब वो कठिनाइयों का समय आता है तो उस समय परीक्षा ली जाती है कि ये व्यक्ति वास्तव में इस लक्ष्य को पाने के योग्य है या नहीं। और जब भगवान देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति छोड़ ही नहीं रहा, कर ही रहा है कर्म, कितनी भी परेशानियां आए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वही। तो दया निधान भगवान वही आते हैं और वही दर्शन देते हैं। तो ऐसा कहकर भगवान हरि का रूप धारण करके ध्रुव के समक्ष आते हैं, किंतु ध्रुव है कि आंखें नहीं खोल रहे। बोले ओ ध्रुव सुन, आंखें नहीं खोल रहे। भगवान बोले क्या हो गया इसको? तब तक भगवान को ध्यान आता है, ये तो मुझे अपने अंदर देख रहा है। जब अंदर दर्शन हो रहे हैं तो बाहर क्यों देखेगा? जब सब कुछ भोजन पानी घर बैठे बैठे मिल रहा है बिना काम करे, तो व्यक्ति नौकरी करने क्यों जाएगा? प्रेम से बोलिए। काम करने तो व्यक्ति तभी जाएगा जब ना मिले। तो अब बेचारे ध्रुव के अंदर ही दर्शन हो रहे हैं भगवान के, तो बाहर क्यों देखे? तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले तो अंदर वाला जो रूप था उसको अंतर ध्यान कर दिया। जब अंतर ध्यान हुआ अंदर का रूप, तो ध्रुव छटपटाए, बाहर देखते तो साक्षात वही रूप। बोलिए हरि भगवान की। अब क्या था महाराज, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। तो भगवान समझ गए, बोलना तो चाह रहा है किंतु इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख था उसके कपोल में स्पर्श किया। तब क्या था महाराज, ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले उस परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं जो योऽन्तः प्रविश्य, बोले मेरे अंतःकरण में प्रविश्य, मम वाच, बोले जो मेरी वाणी है उसके बुलवा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुना रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर तो वही है, अगर आंखों में देखने की सामर्थ्यता स्वयं की हो, कानों में सुनने की सामर्थ्यता स्वयं की हो, नाकों में सूंघने की, मुख में बोलने की, शरीर में चलने की सामर्थ्यता हो, तो जब शरीर का अंत होता है तो फिर वो वहां पड़ा क्यों रहता है? उसको चलाने वाले परमात्मा तो अंदर विराजमान है और उनके ही द्वारा संचालित हो। जैसे गाड़ी खड़ी हो, अंदर ड्राइवर ना बैठे तो चलेगी क्या? गाड़ी नहीं चलेगी। अंदर जब ड्राइवर बैठते हैं, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, तभी चल पाता है। आप बोलेंगे रिमोट कंट्रोल, रिमोट में भी तो कोई कंट्रोल कर ही रहा है, बिना स्वयं वो चलता ही नहीं। प्रेम से बोलिए। तो ध्रुव कहते कि हे परमेश्वर, आपको मैं नमन करता हूं जो आप हमारे पूरे इंद्रियों को संचारित कर रहे हैं, अंतर्यामी हैं। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हारे इस कठिन तप से मैं प्रसन्न हूं, और इस बाल अवस्था में इतना कठिन तप करना हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। तुमने किया, मैं प्रसन्न हूं, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। और ध्रुव सोचते रह जाते हैं
कि माँ ने ये तो कहा था कि भगवान को ध्यान करो, भगवान का दर्शन करो, लेकिन ये नहीं सिखाया कि मांगना क्या है। भगवान से बोलते हैं ध्रुव कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति दे दो, वही पर्याप्त है। आपके दर्शन हो रहे हैं, यही पर्याप्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, किंतु मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम यहाँ पर राज्य की अपेक्षा लेकर आए थे, इसलिए जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का भोग भोगोगे और उसके पश्चात तुम मेरे परम पद ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं और ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए, ये बात सबको पता चली। तो महाराज उत्तानपाद आदि सभी ध्रुव जी की स्वागत के लिए आते हैं, उनका सत्कार करते हैं और जब ध्रुव जी बड़े हुए तो उनको राजगद्दी पर बिठा देते हैं। एक दिन की बात है, जो उत्तम है वो खेलते खेलते पर्वत में जाते हैं और वहां पे एक यक्ष उनकी वध कर देता है। और जब ये बात पता चली इधर माँ किसको, सुरुचि को, तो बड़ी व्याकुल हुई और व्याकुल होकर उसने अपने आप को वहीं पर बिल्कुल होता है, बिल्कुल व्याकुल होकर अपने प्राणों को वहीं न्यौछावर कर दिया, त्याग दिया। और उसके बाद ध्रुव को बड़ा क्रोध आया कि भाई इसने हमारे परिवार में ऐसा किसने किया, किसने हमारे भाई की वध करी। तो वो ढूंढने के लिए गए और वहां पे एक नहीं दो नहीं बहुत से यक्षों का उन्होंने वध प्रारंभ किया, रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी भी आपके समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते। फिर मनु महाराज आते हैं, फिर समझाते हैं, बोले अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापमना ये न पुण्य जनानि तानवधिस्त्वमनागस। अलम वत्स अति रोषेण, हे वत्स ठहरो ठहरो, बहुत हो गया तुम्हारा क्रोध, ठहरो। ये भक्तों का स्वभाव नहीं है, भक्त तो शांत शुद्ध समदर्शी प्रेमी होते हैं, ये भक्तों का स्वभाव नहीं है, ठहरो। पुण्य जनों का ये स्वभाव नहीं है। क्यों, तुम्हारा भाई मरा है, तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि मनुष्य, भगवत गीता में भी लिखा है, स्वकृतैर्जायते जन्तुः स्वकृतैरेव वर्धते सुख दुख तथा मृत्युम स्वकृतैरेव विन्दति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थी न तुम शोचितुमर्हसि। बोले जो मनुष्य है स्वकृत ही जायते, जायते अर्थात पैदा होता है अपने ही कर्म के द्वारा। जैसे उसने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, वैसे ही उसको इस जन्म में कार्य, परिवार, स्थान आदि मिलते हैं। आपने देखा हो, कोई तो अंबानी के यहाँ पैदा हो रहे हैं, कोई इस जगह पैदा हो रहे हैं जहाँ भोजन ही नहीं मिल रहा। वो सब कर्मों का ही खेल है। किसका खेल है? कर्मों का खेल है। सुख दुख मृत्यु कब आनी है, कहाँ सुख मिलना है, कब दुख मिलना है, वो भी हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे इस जन्म के कर्म कैसे हैं, पूर्व जन्म में कर्म कैसे हैं, संचित कर्म हमारे कैसे हैं। और बोले जातस्य ध्रुवो मृत्युर, बोले जो जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, एक न एक दिन मरना तो निश्चित है। और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, मरना भी निश्चित है और जन्म भी निश्चित है। तो क्यों तुम शोक करते हो? जब जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है और वो उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, तो तुम क्यों औरों को मार के अपने कर्म खराब कर रहे हो? प्रेम से बोलिए। किसी ने गलती कर लिया, किसी ने कुछ किया, वो तो ठीक है, उसने अपने कर्म बिगाड़े, तो हम उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके अपने कर्म क्यों बिगाड़ें? प्रेम से बोलिए। तो इसलिए कोई भी टीका टिप्पणी न करके अपने कर्म को तो अच्छा रख सकते हैं। तो उन्होंने समझाया, समझाने पर उन्होंने युद्ध को विराम दिया। युद्ध विराम देकर बोलते हैं बताओ क्या चाहते हो तुम वरदान? तो बोलते हैं मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रते राम पद यह वरदानु नान। बस मुझे न अर्थ कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस जन्म जन्म भगवान के चरणों में रति हो।
भगवान में प्रेम हो, बस यही चाहिए। तो ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब उनका राज्य करने का समय 36,000 वर्ष जो थे वो पूरे हुए, तो उन्होंने अपने राजपाट को अपने पुत्र उत्कल को देकर बद्रिकाश्रम चले गए और वहां पर गए, तप किया। और उनका समय आया तो वहां पर विमान आया उनको लेने के लिए। बोले महाराज चलिए, आपका समय हो गया है। तो विमान में जा ही रहे थे, तब तक मृत्यु देवता आते हैं। बोले महाराज इस लोक का नाम क्या है? बोले मृत्यु लोक। तो आप हमसे मिलके जाइए, आप बिना मिले कैसे जा रहे हैं? बोले सशरीर आप नहीं जा सकते। ध्रुव बोलते ठीक है, तो साहब आप मिलना ही चाहते तो मिल लो, खड़े हो जाओ सामने। तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा सुपदम गता। मृत्यु के सिर में पैर रखकर वो विमान में बैठते हैं। भक्तों में इतनी सामर्थ्यता है, मृत्यु भी उनका बाल बांका नहीं कर सकती। तो ध्रुव उसमें बैठकर ध्रुव लोक को जाते हैं, जो कि शांत समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना। बोले शांत समदर्शी प्राणियों को संप्रसन्न रखने वाले भगवत भक्त को रहने के लिए जो स्थान है, उस जगह में जाकर ध्रुव लोक में जाकर वो बैठते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बाल अवस्था से ही भगवान में भक्ति रखें। ये ना सोचें कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब जाके भगवान का पूजन ध्यान जप करूंगा। बचपन से ही भगवान में ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी आदत बने। और आदत बनाने का जगह बचपन का ही होता है, क्योंकि 14-15 साल के बाद तो मस्तिष्क भर चुका होता है, बुद्धि काम करने लगती है। उससे पहले बुद्धि काम नहीं करती, उससे पहले भाव काम करता है। तो भाव में जैसा ढलाएंगे वैसा ही ढल जाएंगे।